आपने आउट ऑफ सिलेबस का नाम तो सुन रखा होगा, लेकिन इंग्लैंड के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनको एक ऐसा आउट ऑफ सिलेबस सवाल आएगा कि जिसका जवाब उनके पास बिल्कुल नहीं होगा। नाज़रीन, वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा शायकीन की कैपेसिटी के लिहाज से बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पर दफाई चैंपियन इंग्लैंड बामुकाबला न्यूजीलैंड के मैच के साथ वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। लेकिन इस वर्ल्ड कप के इस पहले मैच में जो धुआंधार बैटिंग की डेवन कॉनवे, और उसके बाद एक ऐसा नाम जिनका नाम है रचन रविंद्रा। रचन रविंद्रा कौन है? आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रचन रविंद्रा, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर पहचाने जाते थे, और इस वर्ल्ड कप में उनकी बॉलिंग के चर्चे किए जा रहे थे क्योंकि भारत में स्लो ट्रैक विकेट्स पर यह कहा जा रहा था कि रचन रविंद्रा जो है वो बड़े इफेक्टिव होंगे और बड़े शानदार बॉलर साबित होंगे। लेकिन वो नंबर 3 पर बैटिंग करने आएंगे और आकर दुनिया के तेज तरीन बॉलर मार्क वुड, उसके बाद क्रिस वॉक्स, आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले सैम करन जैसे बॉलर्स के वो छक्के छुड़ा देंगे। ये किसी ने भी नहीं सोच रखा था। इसको कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बारे में इंग्लैंड ने तैयारी नहीं की हुई थी। मैन ऑफ द मैच रचन रविंद्रा जब क्रीज पर तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए तो उस वक्त न्यूजीलैंड के 10 रन पर एक खिलाड़ी आउट हो चुका था जिसका नाम था विल जॉन्ग। विल जॉन्ग के आउट होने के बाद जब रिचर्ड रविंद्रा तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए तो किसी के वहमो गमान में भी नहीं होगा कि वो एक तारीख रकम करने जा रहे हैं। रिचर्ड रविंद्रा न्यूजीलैंड की जानिब से वर्ल्ड कप डेब्यू में सेंचुरी करने वाले न्यूजीलैंड के पहले प्लेयर बन गए हैं। रिचर्ड रविंद्रा की बायोग्राफी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि रिचर्ड रविंद्रा कहाँ से आए हैं। रिचर्ड रविंद्रा के बारे में जानकर आप हैरान होंगे कि वो रवि कृष्णा मूर्ति, जो कि एक अंपायर है, उनके बेटे हैं। रवि कृष्णा मूर्ति जो कि कोलकाता में प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो अपनी फैमिली के साथ 1990 में न्यूजीलैंड मुंतकिल हो गए और 1990 के बाद वो मुसलसल न्यूजीलैंड में ही रहे और उन्होंने उसके बाद अंपायरिंग का कोर्स किया और अंपायरिंग की फील्ड में आए। जबकि 1999 में पैदा होने वाले रिचर्ड रविंद्रा का नाम भी क्रिकेट से मंसूब किया गया है क्योंकि उनके वालिद जो है रवि कृष्णा मूर्ति, जो कि अंपायर हैं, उनको राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और उन्होंने इसी बुनियाद पर राहुल द्रविड़ यानी कि RA जो है, और RA का लफ्ज़ जो है वो वहाँ से लिया और सचिन का जो चंद था वहाँ से रचन लिया, यानी कि पूरा नाम जो बनाया वो बनाया रचन रविंद्रा। तो इससे जाहिर होता है कि उनके घर में ही क्रिकेट को बड़ी शौक से और पजीराई देना शुरू कर दी थी शुरू में ही रचन रविंद्रा को। रवि कृष्णा मूर्ति जो कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जब उन्होंने अपने बेटे में क्रिकेट की इस शौक को इंजेक्ट करना शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने रिचर्ड रविंद्रा के बारे में ये भी कहा कि वो एक अच्छे स्पिनर के तौर पर उभरेंगे। लेकिन रिचर्ड रविंद्रा ने जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की, ये कहने पर सबको मजबूर कर दिया कि वाकई में ये वर्ल्ड कप धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि रिचर्ड रविंद्रा ने तीसरे नंबर पर आकर सिर्फ 84 बॉल्स पर 123 रन की जारहाना इनिंग्स खेली, जिसमें 5 छक्के और 16 चौके शामिल थे। और इन 5 छक्कों में उन्होंने बुलंदो बाला छक्के मार्क वुड को भी मारे। मार्क वुड जो कि 155 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं, उनके सामने रिचर्ड रविंद्रा की ये पुरअतमाद बैटिंग ये जाहिर कर रही है कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा प्लेयर छुपा हुआ है। नाज़रीन, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे वन साइडेड तरीके से न्यूजीलैंड ने 9 विकेटों से अपने नाम किया और न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीतने के बाद वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए दरवाज़ा अभी से खटखटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए ये सबसे मुश्किल मैच था। दफाई चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ आप खेल रहे थे और इस खेल में न्यूजीलैंड ने जिस तरह परफॉर्म किया, जिस तरह न्यूजीलैंड की कारकर्दगी सामने आई, एक दफ़ा हम फिर ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि न्यूजीलैंड सुपर 4 में यानी कि सेमीफाइनल की 4 टीमों में लाजमी शामिल होगी। देखते रहिए क्रिक बुक।